हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया पिछले हफ्ते, आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकता है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन लोग ने अच्छा परफॉर्म किया पिछले हफ्ते, और साथ ही साथ हम लोग कुछ 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग या दमदार स्टॉक्स कह लो जो आने वाले टाइम में हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं और जिन पर हमारी नज़र बनी रहनी चाहिए। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में मैं जो कोई भी स्टॉक डिस्कस करूंगा ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ आप लर्निंग पर्पस के हिसाब से ही यूज़ करना, और अगर आपको फिर भी बाय या सेल करना है तो प्लीज़ आप खुद का एनालिसिस कीजिए। मैं आपको कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन देने के हिसाब से ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी वीडियो शुरू करता हूँ और अगर आप देखोगे तो आपके सामने है ये निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 का चार्ट में मैंने आपके साथ पिछले हफ्ते जो पिछला वाला जो वीडियो था इसमें ये दो लेवल शेयर कर रहे थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। सपोर्ट था 24,000 का और रेजिस्टेंस था 24,540 का। 550 या 500 पकड़ लीजिए आप उसके ग्राउंड फिगर में। बट अगर आप देखोगे तो मार्केट इसी एक रेंज में ही रह गए। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आप देखोगे फ्राइडे के दिन मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया, नहीं तो उसके पहले एक टाइट रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा था निफ्टी। ठीक है, तो अभी फिलहाल निफ्टी के अंदर एक मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। और कैसा होता है, मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियो में कहा है कि आने वाले हफ्ते का जो मोमेंटम है कि क्या मोमेंटम हो सकता है, कब जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाता है जब फ्राइडे के दिन एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, चाहे वो बाई साइड के लिए हो या चाहे वो सेल साइड के लिए हो। अगर वो बाइंग मोमेंटम आया है तो आने वाले हफ्ते में 80% ऑफ टाइम, 70% ऑफ टाइम वो अगला वाला हफ्ता बुलिश ही होता है। अगर सेल मोमेंटम आया है फ्राइडे के दिन तो आने वाला हफ्ता 70 to 80% टाइम बेरिश ही होगा। तो ऐसा माना जाता है। साथ ही साथ मैं पिछले हफ्ते आप लोग के साथ एक और एक चीज़ बताना भूल गया था। ये जो निफ्टी 50 के लेवल मैंने निकाले थे, ये मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से तो निकाले ही थे। आप देखोगे कि डेली टाइम फ्रेम पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, साथ ही साथ 50 डे मूविंग एवरेज था उधर। और क्या कहते हैं, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यहाँ पर पिछले 2-3 महीने से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करा था। बट मैं एक और एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया था कि जो हम लोग का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, जो हम लोग का जो टूल है, वन ऑफ माय फेवरेट टूल्स, अगर आप उसके हिसाब से भी देखोगे तो मैं यहाँ पर लो लो टू हाई अगर मैं प्लॉट कर दूँ, आप देखोगे एग्जैक्टली 0.6 का लेवल आ रहा था इस लेवल पर। तो इसलिए ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था, जो कि मैं आपको पिछले हफ्ते बताना भूल गया, उसके लिए माफ़ कर देना मुझे। बट इससे पता चलता है कि ये जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन, क्योंकि उसके ऊपर इंडिकेटर भी है, प्राइस एक्शन भी है, और साथ ही साथ फिबोनाची टूल का 0.6 का या 0.5 का लेवल भी है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है ना कि उस लेवल को तोड़ पाना, सपोर्ट लेवल को तोड़ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब भी होता है अगर वो लेवल टूट गया, ठीक है, अभी फ़िलहाल अपने पास जो जो भी सिनारी है उसके हिसाब से 24,000 का लेवल है। बट कोई भी लेवल हो, अगर जिस पे 3-4 लेयर का ऐसा प्रोटेक्शन होगा, अगर वो लेवल टूट गया तो उससे ये भी माना जाता है फिर बड़ी सेलिंग आ सकती है या बड़ा बुलिश मोमेंटम आ सकता है, अगर वो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो वैसा वैसा माना जाता है, और जो मैं आप लोग को बताना भूल गया था पिछले हफ्ते। अभी हम लोग करते हैं बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस, ठीक है। बट बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा पिछले हफ्ते के सेक्टर्स बता देता हूँ, पिछले हफ्ते कौन से सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म करा। आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस है, आप देखोगे सबसे अच्छा परफॉर्म करा आईटी ने 4.63%, और सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है पीएसयू बैंक और मीडिया सेक्टर की। कहीं ना कहीं रियलिटी सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म करा है। बाकी निफ्टी, ऑटो, बैंकिंग, एफएमसीजी ये सब तो चल ही रहे थे। ठीक है, और अगर मैं पिछले एक महीने का डेटा अगर उठाऊँ तो पिछले एक महीने के डेटा में भी आईटी, एफएमसीजी, ऑटो और फार्मा ही कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो अच्छा चल रहे हैं। फार्मा ने बाकी सारे सेक्टर्स को अच्छा खासा आउट परफॉर्म करा है, और निफ्टी आईटी भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। ठीक है, तो निफ्टी आईटी को तो ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियो में जब हम लोग का बजट अनाउंस हो रहा था तभी ही मैंने बता दिया था कि निफ्टी आईटी में आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है, जो कि हम लोग को अभी भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते वक्त मैं आपको बता देता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अभी निफ्टी में तो मोमेंटम आया, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे पिछले हफ्ते और उसके पिछले हफ्ते, दोनों हफ्ते ये एक डोजी कैंडल तो नहीं बोल सकते, इसको हम लोग स्पिनिंग टॉप कैंडल बोल सकते हैं। सॉरी, स्पिनिंग टॉप भी नहीं, ये वाली जो कैंडल है इसको हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं।
दूसरी वाली थोड़ी सी बड़ी ड्रैगन फ्लाई डोजी, मतलब ये हैमर भी नहीं है बट ये ड्रैगन फ्लाई डोजी से थोड़ा सा जो उसका बॉडी है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। अभी अगर मैं इसका आपको अगर आपको मैं डेली टाइम फ्रेम बताऊँ तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखोगे इसके अंदर भी बैंक निफ्टी के अंदर भी मोमेंटम आया, बट जो फ्राइडे को जो मोमेंटम आया वो फिर भी एक ही रेंज के अंदर ही था। अगर आप देखोगे तो इस एक रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा आने वाले टाइम में देखना। अभी जैसे निफ्टी में तो एक बुलिश मोमेंटम आया, अगर बैंक निफ्टी में भी ये बुलिश मोमेंटम आता है, ये एक रेंज ब्रेक होती है, साथ ही साथ 51,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है मंडे के दिन, तो आने वाले हफ्ते में हम लोग को बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 52,000 के आसपास, मतलब 50 क्या कहते हैं, अगर मैं आपको लेवल पता एग्जैक्टली, हाँ 52,000 के आसपास का लेवल आ रहा है, तो लेवल हम लोग को डेफिनेटली हम लोग को दिख सकते हैं। साथ ही साथ निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी मैं पिछली बार आप लोग को फिबोनाची का एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गया था बैंक निफ्टी में भी। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं लोवेस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट से अगर मैं फिबोनाची को प्लॉट करूँ तो बैंक निफ्टी में 0.61 का लेवल आ रहा था जो हमारे सपोर्ट के पास था। अभी बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो 0.5 का लेवल आ रहा था, यानी कि बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं मल्टी लेयर प्रोटेक्शन है, प्राइस एक्शन लेवल है, साथ ही साथ फिबोनाची का भी लेवल है। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ऐसे सपोर्ट्स को ब्रेक करना। आप देखोगे इधर कोई भी निफ्टी में, जैसे इधर 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, बैंक निफ्टी में नहीं है क्योंकि बैंक निफ्टी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों ही काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, बट सेलिंग साइड में अभी तक बैंक निफ्टी नहीं आया है। सेलिंग साइड में जब तक हमारा हम लोग का सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि बैंक निफ्टी सेलिंग साइड आ गया है, बेरिश हो गया है। बैंक निफ्टी अभी फिलहाल साइडवेज चल रहा है, ये हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, बट निफ्टी कहीं ना कहीं हम लोग को आने वाले हफ्ते में एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखा सकता है। ठीक है। तो चलिए गाइज, अभी हम लोग जो अपना पहला स्टॉक है वो पहला स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला स्टॉक है वो है आईटीसी। अभी आईटीसी को क्यों हम लोग ने देखा, अभी अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, अब देखोगे आईटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था समवेयर अराउंड जुलाई 2023 में 493 का, उस ऑल टाइम हाई को सस्टेन नहीं कर पाया, एक अच्छी खासी गिरावट आई और कहीं ना कहीं 397 के आसपास आ गया था फरवरी 2024 में। 7-8 महीने के समय के अंदर ही ये आराम से 493 से 397 पे मोटा मोटी 100 रुपये गिर गया था, या मोटा मोटी अगर हम लोग करें तो 17-18% आराम से इसका वैल्यू गिर गया था। बट उसके बाद ही फरवरी 2024 से अभी तक, यानी कि 5 से 6 महीने के अंदर वापस इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, ब्रेक करने की कोशिश करा, ब्रेक नहीं कर पाया, पुल बैक लेके अभी वापस उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अभी इसमें कैसा हो जाता है कि पिछली बार जब ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद अभी रिटेस्ट ले रहा, तो इस बार पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि ब्रेक कर लेगा ये लेवल को। ठीक है। क्योंकि कैसा होता है ना कि अभी जैसे मान लो जिन लोग ने स्टॉक इस लेवल पे बाय करा होगा ये सोच के कि आईटीसी ऊपर जाएगा, बट उसके बाद वो स्टॉक नीचे आ गया 490 400 पे आ गया, सॉरी 390 या 400 पे आ गया। ठीक है। उसके बाद वापस ये स्टॉक इस लेवल पे जाएगा ना, तो काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं कि अरे भाई मैंने 500 में खरीदा था, अभी वो 400 पे हो गया, और अभी क्या पता वापस, अगर अभी 500 पे आ गया, अगर क्या पता 500 के बाद वापस हो 300-400 पे आ गया, तो उससे अच्छा वो लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रॉफिट को छोड़ दो, हम लोग लॉस नहीं लेना चाहिए, इसके लिए हम लोग जो ब्रेक इवन पे हम लोग एग्जिट कर लेंगे। तो इसीलिए फिर कैसा हो जाता है कि वो टाइम पे इतनी ये जो पुल बैक आता है ना, तो जो पुराने जो बायर्स थे, जो लोग सेल करना चाहते थे, वो लोग सेल करके निकल जाते हैं और इधर फिर नए बायर्स आ जाते हैं जिन लोगों को यहाँ पर आईटीसी को खरीदने नहीं मिला, यहाँ पर ही आईटीसी को खरीदने नहीं मिला, यहाँ पर खरीदने नहीं मिला। अब वो लोग देखते हैं कि हाँ भाई रेजिस्टेंस है, इधर ऑलरेडी पुल बैक हो गया, तो यहाँ पर से हम लोग खरीद सकते हैं, तो यहाँ पर नए बायर्स भी ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट चलता है। अभी अगर हम लोग रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से देखें तो करंट मार्केट प्राइस इसका 502 है और टारगेट कहीं ना कहीं 608 का नज़र आ रहा है, यानी कि मोटा मोटी 18-19% का इसके अंदर गेन नज़र आ रहा है हम लोग को। ठीक है। अभी अगर मैं दूसरे स्टॉक की बात करूँ, अभी जो हम लोग का दूसरा स्टॉक है वो है बलरामपुर चीनी मिल्स। ठीक है। अभी अगर इस स्टॉक की बात करूँ तो मैं इस स्टॉक को भी थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ चार्ट को। ठीक है। अगर आप देखोगे तो बलराम चीनी मिल्स ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था अगस्त 2022 में, सॉरी अप्रैल 2022 में, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब मार्च से अप्रैल के बीच में इसने बनाया, बट दोनों बारी ब्रेक नहीं कर पाया। फिर उसके बाद, और जो ऑल टाइम हाई था वो 522 का था। फिर उसके बाद अक्टूबर 2022 में ये स्टॉक का प्राइस हो गया था 310। ठीक है। 310 के बाद धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करा, एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया, बट फिर वापस एक पुल बैक आके 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके
50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट करा और उसके बाद वापस अपना मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी वापस ये 2022 वाले लेवल पर आ चुका है, अप्रैल 2022 के लेवल पर। अभी रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से इसका जो टारगेट नज़र आ रहा है वो है कहीं ना कहीं 763 का। अगर आप देखोगे यहाँ पर परसेंटेज तो कहीं ना कहीं 30% का हम लोग को गेन इसके ऊपर नज़र आ रहा है। अभी ये जो आईटीसी जो स्टॉक है, बलरामपुर चीनी मिल्स है, ये लोग को मैंने स्ट्रॉन्ग या दमदार स्टॉक क्यों कहा है? अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने वीडियो के इंट्रो में और थंबनेल में भी यही मेंशन करा है कि स्ट्रॉन्ग या दमदार स्टॉक्स है। अभी कैसा होता है, मार्केट पिछले 1 2 3 हफ्ते में थोड़ी गिर रही थी, वोलेटाइल हो रही थी, बट ये सारे जो स्टॉक्स है आप इस लोग के अंदर देखोगे तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं गिरा है, बल्कि ये कहीं ना कहीं अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहे हैं या अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये जब अगर वैसे माहौल में अगर ये स्टॉक्स अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो जब बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा तब आप सोचो कि कितना अच्छा ये स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये जो स्टॉक्स का जो कैरेक्टर होता है, लोग को हम लोग स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। ठीक है, अभी जुबिलेंट फूड वर्क्स में ये स्टॉक मैंने आपको पहले भी शेयर करा था, शायद से मैंने मूरत ट्रेडिंग के आसपास शेयर करा था या उसके बाद में कभी तो शेयर करा था, जब वो इस लेवल के आसपास था, कहीं ना कहीं 490 के आसपास। और ये जो हम लोग का था ये फर्स्ट टारगेट हुआ करता था, ये फर्स्ट या सेकंड टारगेट कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा। जिसने अगर वो वीडियो देखा है तो कमेंट करके बता देना, बट मुझे इतना पता है कि ये स्टॉक मैंने पहले भी शेयर करा था। ठीक है, अभी फिलहाल जुबिलेंट फूड वर्क अभी वापस अपने 2022 अक्टूबर 2022 के रेजिस्टेंस के लेवल पर आके रुका हुआ है। इसके पहले 2022 के पहले फरवरी 2022 में और उसके पहले जून 2021 में भी ये लेवल को टेस्ट करा गया था। अभी आप देखोगे पिछले 4 हफ्ते से मोमेंटम इसका एकदम ग्रीन मोमेंटम के साथ, मतलब बुलिश मोमेंटम के साथ चल रहा है। वॉल्यूम्स भी रेगुलर बेसिस पे अच्छे ही चल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एक अच्छा खासा एक पैटर्न बन रहा है। आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं है, बट कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो और एक डबल बॉटम पैटर्न भी आप इसको कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इधर बताऊँ तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ये डबल बॉटम पैटर्न के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो इस इसकी नेकलाइन ब्रेक हो रही है, और नेकलाइन ब्रेक होकर अगर हम लोग रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से भी अगर देखेंगे इसको, तो अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 645। इसका जो रीटेस्ट लेवल या ब्रेकआउट लेवल है वो है 655। अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग को 903 यानी 900 रुपये के हम लोग को टारगेट्स नज़र आ सकते हैं। मोटा मोटी अगर हम लोग परसेंटेज वाइज में कैलकुलेट करें तो 27-28% हम लोग को इसके ऊपर नज़र आते हुए दिख रहे हैं। जो अगला स्टॉक है वो 2015 का ब्रेकआउट कर रहा है। अभी 2015 का ब्रेकआउट कैसे कर रहा है मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये स्टॉक भी मैंने पहले शेयर करा था, जो है स्ट्राइडेस फार्मा यानी कि स्टार। अभी मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ। आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पर जाते ही इस स्टॉक ने अपना जो आईपीओ करा था 2001 में करा था। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था। 2001 का इसने जो लेवल था इसका ब्रेकआउट इसने करा था करीब करीब 10-12 साल बाद 2012 में, और फिर उसके बाद अच्छे मोमेंटम के साथ वापस से अच्छा खासा गिर गया था स्टॉक। फिर उसके बाद 2014 से लेकर 2015-16 तक इसने एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करा, क्योंकि 2014 में इसका प्राइस चल रहा था 281। उसके बाद सीधा वो 1300 रुपये के भाव पर चला गया, बट उसके बाद वो 1300 रुपये का भाव कभी आया ही नहीं। वो वापस स्टॉक गिर के 288 पे आ गया था, जो कि उसका 2014 का लेवल था। कहीं ना कहीं इसने यहाँ पर एक बेस फॉर्म कर लिया था। ठीक है, तो आप देखोगे अभी उसके बाद जब वो बेस फॉर्म हुआ, आप देखोगे मार्च 2023 के बाद से इस स्टॉक ने जो मोमेंटम कंटिन्यू किया है उसके बाद तो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 90 डिग्री एंगल के ऊपर ये स्टॉक भाग रहा है। ठीक है, अभी वापस जो जो लेवल 2015-16 में 2015 दिसंबर में टेस्ट हुआ था वापस उस लेवल पर आया है। अभी अगर मैं रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से अगर देखूँ, रेंज कैलकुलेशन मेथड कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वाले कोई तो वीडियो में से मैंने बताया था। अगर किसी को नहीं पता है तो सिंपली जो इसका हाई होता है या जो भी रेजिस्टेंस होता है उधर से उसकी डेप्थ मेजर कर लेना और उसके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर डाल देना है। ठीक है, अगर उसको हम लोग देखेंगे तो करंट मार्केट प्राइस इसका 1312 का चल रहा है, और एक्सपेक्टेड एज अ रेंज कैलकुलेशन मेथड 2393 के आसपास के हम लोग को इसके ऊपर लेवल्स दिख सकते हैं। कहीं ना कहीं 44% का हम लोग को इसके ऊपर टारगेट प्राइस नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी जो अगला स्टॉक है हम लोग का और जो आखिरी स्टॉक होगा वो स्टॉक भी कहीं ना कहीं 2015 के आसपास का लेवल ब्रेक कर रहा है, एक्चुअली ब्रेक कर चुका है। ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम पर है। पहले मैं इसको बताने से पहले मैं स्टार का आप लोग को बता देता हूँ कि ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम आपको सिर्फ इसके लिए दिखाया है ताकि चार्ट उसके अंदर आ जाए, नहीं तो बाकी जो भी अपना एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस है, वो वीकली टाइम फ्रेम
पर ही हो रहा है, और एंट्री एग्जिट तो मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से लूँगा। ठीक है। अभी वह जो अगला स्टॉक है वो है DIC इंडिया लिमिटेड। अभी इस स्टॉक की बात अगर मैं करूँ तो अब अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप देखोगे वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं, मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आपको दिखाऊँ तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी ये वाले जो लेवल है 718 का, ये वाला जो लेवल है या 700 के आसपास का लेवल है, यह लेवल टेस्ट करा गया था 2015 में, 4-5 बार टेस्ट करा गया था, बट ब्रेक नहीं कर पाया एक बार भी। मतलब जब भी ब्रेक करता था बट क्लोजिंग नहीं आती थी कभी भी। अभी इस बार आप देखोगे तो ये इतना अच्छा एक राउंडिंग बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न बना है और डायरेक्टली ब्रेक हो गया है। ठीक है। अभी इसके अंदर खास बात क्या है, भले से मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, मंथ खत्म होने में अभी भी और 10-12 दिन है कुछ। ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी इसका ब्रेक आ गया है। ठीक है। मोमेंटम अच्छा है और वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप देखोगे कि इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स शायद ही पहले कभी आए होंगे। ठीक है। हाँ, इसके पहले जो इतना बड़ा वॉल्यूम आया था 2018 में आया था, और उसके पहले शायद नहीं, हाँ 2018 के पहले 2013 में। तो ऐसे बहुत ही कम बार हुआ है स्टॉक में कि 5-6 साल में एक बार ही अच्छे वॉल्यूम आते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर इतने ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स नहीं आते। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया है। और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट अभी हो गया है, ऑलरेडी स्टॉक है, बट मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये अभी मतलब क्या कहते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप हम लोग ने पिछले बार देखे रहेंगे 2015 में काफ़ी बारी वो क्लोजिंग नहीं दे पाया था। तो इस स्टॉक को स्पेसिफिकली मैं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करूंगा। अगर ये जो अगस्त का जो मंथ है, अगर ये मंथली टाइम फ्रेम पे इसकी कैंडल क्लोज हो जाती है ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं मेरी इसके ऊपर नज़र रहेगी। और इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कहीं ना कहीं 40% बनता हुआ आ रहा है। करंट मार्केट प्राइस इसका 718 चल रहा है, और अगर एक्सपेक्टेड टारगेट है तो 1157 इसका टारगेट नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कौन से और दूसरे तरीके की वीडियो चाहिए, या इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट अगर बताए जो आपको अच्छे लगे, बुरे लगे, या कुछ आप आपका खुद का एनालिसिस भी शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।